Hello, dear students. Very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So, आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, ओके? बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं हमारे वीडियोस को। तो फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ने डाल दिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इट इज़ अ रिवाइज्ड प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स 2024-25। अभी क्या है ये रिवाइज्ड प्रोसीजर बेसिकली? अब जो पहले हमने वीडियो डाल दी थी, देखिए आपने देखी होगी, उस हिसाब से आपने एडमिशन प्रोसेस जो है वो अभी आपकी स्टार्ट कर ली होगी। बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। ओके, सो कुछ 4-5 दिन पहले मतलब 1 जुलाई को ही हमने एक वीडियो डाली थी कि डिटेल एडमिशन प्रोसेस कैसी होगी करके, और वेटिंग लिस्ट भी कब आएगी। तो बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। अब जो बच्चे मेरिट लिस्ट में थे, देखिए जिनकी मेरिट लिस्ट लगी थी, उन बच्चों को अब तक 5 जुलाई, मतलब कल की लास्ट डेट थी। तो हमें ये बेसिकली हम ये होप कर रहे थे कि आज या कल में आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी। बट यूनिवर्सिटी ने थोड़े से स्मॉल चेंजेस कर दिए हैं। सो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरिट लिस्ट में है। ओके, देखिए ये सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो इसमें मैं टाइम नहीं डालूंगा ज्यादा। सीधे आएंगे हम लोग लास्ट डेट फॉर पेमेंट फॉर मेरिट लिस्ट एंड ओपनिंग ऑफ द वेटिंग लिस्ट के ऊपर। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा पहला जो था वो 5 जुलाई था। बट अब यूनिवर्सिटी ने हमें ये कहा है कि जो मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट है वो अपना एडमिशन, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो 8 जुलाई 2024 तक रात के 12 बजे तक, मतलब 12 बजे से पहले 1 मिनट पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मतलब 8 जुलाई, जो 5 जुलाई तक था वो और 3 दिन बढ़ गए बच्चों। सो जिस बच्चे ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले हैं या जो बच्चे कंफ्यूजन में है कि करे या ना करे, तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप जो है वो एडमिशन आपका सिक्योर कर लीजिए। का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। ओके, मुझे एक दो कॉल भी आए थे कि सर हमने अभी तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है, लास्ट डेट है, क्या करें, हम कंफ्यूज्ड है। तो मेरा यही मानना है कि आप एडमिशन ले लीजिए। और आपको फी जो है 8 जुलाई तक आपको करना है। आपको फॉर्म, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे अप्रूवल के लिए, फिर वो अप्रूवल के बाद 14 जुलाई 2024 तक आपको फीस पर पे करनी है। अब 14 के बाद जो बच्चे ये करने में असफल होंगे उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और जो बच्चे वेटिंग के लिए बैठे हैं उनके लिए थोड़ी सी ये बुरी बात है कि अब उनकी वेटिंग लिस्ट जो है वो 14 जुलाई के बाद लगेगी उनके लिए। उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अभी फिर से आपको वेटिंग करनी पड़ेगी आपके वेटिंग लिस्ट के लिए। ओके, क्योंकि 5 या हम होप कर रहे थे कि 6 या 7 जुलाई तक लिस्ट आ जाए, या 8 जुलाई तक मंडे तक लिस्ट आ जाए वेटिंग लिस्ट नहीं। बट यहाँ पे डेट बढ़ने के वजह से उन बच्चों के लिए और एक चांस दिया गया है कि वो अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करे। सो वो डेट बढ़ने के लिए हम जो वेटिंग लिस्ट में है, ओके, उन बच्चों के लिए और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो है वो कल ही नोटिफिकेशन आया था। ओके, मैंने भी एक्चुअली देखा नहीं था, बट ये कल ही नोटिफिकेशन शाम को आ गया है। ओके, और जो बच्चे ग्रेजुएट के लिए है उनको भी आ जाएगा चलन। ओके, सो अब डेट बढ़ गई है, डोंट वरी। ओके, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिए हैं तो कुछ भी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, सब आपका एडमिशन हो जाएगा। एक कमेंट्स मुझे ये भी थी कि सर हमारा जो है केमिस्ट्री के लिए बताइए कि केमिस्ट्री के, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए जो सीट्स थे उनका क्या हुआ है या उनका कैसा है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, उसके लिए भी मैंने ये किया था, पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बता दिया था कि कितने एडमिशन्स है केमिस्ट्री के लिए। सो उस हिसाब से जो है वो आप देख लो। ओके,
बेसिकली यहाँ पे मैं ये ओपन कर देता हूँ, इसमें एक ही वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। 2-3 बच्चे हैं। ओके, सो ये 3 जुलाई तक था उनका। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने सारी चीजें मतलब दे दी थी वहाँ पे। जो बच्चे मेडिसिनल, यस ये देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में एक बंदे ने मुझे कमेंट की थी। तो जनरल कोटा के लिए टोटल वहां पे 5 सीट्स है। ठीक है। एससी बीसी के लिए 2 सीट्स थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स थे, फिर एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है, और ये एनटी सी डी ओके उन सबको मिला के 2 सीट्स है। ओबीसी एसबीसी के लिए 2 सीट्स है। ठीक है। सो ये सीट्स थे। ओके। सो ये अदर स्टूडेंट्स के लिए, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये था। ओके, इंडस्ट्रियल के लिए भी 1-2 सीट्स होते ही है। ओके। सो आप उसके हिसाब से भी देख लीजिए, इंडस्ट्रियल स्टूडेंट्स के लिए भी सीट्स होते हैं। सो उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। तो पर उनका भी एडमिशन हो सकता है, उनके लिए भी 1-2 सीट्स यहाँ पे दी गई होती है। ओके ठीक है, ये देखिए इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कोटा फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट 5 सीट्स ही है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड सबमिट द एप्लीकेशन along with the industry sponsored letter, and the admission will be done later based on merit list and first come first basis. The fees for the industry sponsored quota is double than the normal. So ये चीजें हैं। So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कोटा से एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए। ठीक है। तो ये एक हो गया। ओके, फिर बहुत सारे कमेंट्स थी। ओके। आ, 2-3 बार एक बच्चे ने पूछा है कि सर 2 दिन हो गए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग ही दिखा रहा है। आ जाएगा बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पेंडिंग हो ओके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। आपको फीस भरने के लिए चलन जनरेट हो जाएगा। ओके। फिर बहुत सारे कमेंट्स थे। एक ने पूछा था कैन आई परस्यू 2 MSc कोर्सेज फ्रॉम एसपीपीयू। नहीं, आप कहीं से भी 2 डिग्री नहीं ले सकते हैं। ओके। महाराष्ट्र स्टूडेंट्स नीड अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जरूरत नहीं है। ओके। सो आप नॉन महाराष्ट्रियन हो। ओके, सो एक बच्चे ने बहुत पूछा था मुझे कि सर सब्सक्राइब भी करेंगे, ओके लाइक भी देंगे, पर पूरे एडमिशन का पर एडमिशन का टेंशन बहुत है। प्लीज हेल्प, आई अप्लाइड फॉर द एमएससी हेल्थ साइंस एंड इट इज नाउ ऑन डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन बट नो अपडेट। 2 दिन से हो जाएगा बेटा। ओके, मैंने भी आपको भी कमेंट की थी, दूसरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत बार बहुत आपको रिप्लाईज वगैरह दिए थे। ठीक है। सो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं तो ओके, ऑल द बेस्ट कि आपका जो है वो एडमिशन हो रहा है यूनिवर्सिटी में। और भी कुछ बच्चों को डाउट हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। ओके। मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई देता हूँ। ओके। मैं खुद हर एक बच्चे का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जो प्रॉब्लम्स मुझे लगते हैं वहीं पे सॉल्व हो तो मैं कमेंट पे ही उनको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। या तो बच्चे मुझे डायरेक्टली फोन करते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे बात कर सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वहां पे भी मैं ये सारी चीजें जो है वो अपलोड करता ही रहता हूँ। ओके। सो थैंक यू वेरी मच।